सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग शिव कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कष्ट तो आता जाता रहता है, दुख आता जाता रहता है। जैसे हमारी दिनचर्या है, दिन भर कठिन कार्य करने के बाद सब कहता है कि सारे काम आसान है और सारे काम कठिन है। एक सुबह हो जाती है, तब से व्यक्ति भोर से ही अपनी दिनचर्या में लग जाता है और जब तक रात्रि को सो ना जाए तब तक वो इस माया मोह में पड़ा रहता है। पर इन्हीं माया मोह के बीच में हमें एक और कार्य मिला है, शिव का कार्य। उनके कार्य में हम लोग कितना सहयोग कर रहे हैं नीलम दीदी और हरिंदर भैया के सपने को पूरा करने में। क्योंकि शिव को गुरु बनाने के लिए हमें नीलम दीदी और हरिंदर भैया ने समझाया, जन जन लोगों को बताया, और हम भी उसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोगों की मदद से और आप लोगों के साथ से। इतने महापुरुष हमारे पृथ्वी पे आए, इतने ऋषि मुनि आए, सबने शिव को गुरु बनाया, पर किसी ने और लोगों को प्रेरित नहीं किया कि शिव को गुरु बनाया जाए। पर हमारे बीच ऐसे महापुरुष हरिंदर भैया आए, ऐसी हमारे बीच मां की छवि की नीलम दीदी, ये दोनों पति पत्नी मिलके हमारे बीच, हमारे हृदय में एक ऐसी ज्योत जलाई कि हम भी शिव के मार्ग पे चल पड़े। तो आप और हम मिलके शिव के मार्ग पे चल के, शिव शिष्यता में रहते हुए शिव के कार्य में हम लोग सहयोगी बने। तो ये तो हो गई शिव शिष्यता की बात। आज जो मैं कथा सुना रही हूं, कथा बड़ी ही सुंदर है, एक शिव भक्त की कथा को अंत तक सुनिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप प्लीज कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक गुरुकुल चल रहा था। पहले गांव गांव में गुरुकुल थे, पाठशालाएं थी। अब तो विद्यालय और स्कूलों का फीस इतना ज्यादा हो गया है कि सब लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, और उसकी कड़ी फीस भी लग रही है। और उसी फीस के चलते कुछ पाबंदियां हो गई हैं। तो वो गुरुकुल जो चलता था उसमें एक बहुत ही बढ़िया आचार्य जी थे, गुरु जी थे, जो बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन गुरुकुल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चे अपना घर का काम किए नहीं थे, होमवर्क किए नहीं थे। तो गुरुजी बच्चों को उठाए और ले छड़ी लगे मारने। आजकल तो
टीचर जी अगर जो गुरुजी आचार्य जी अगर जो बच्चों को डांट दें तो कंप्लेन तुरंत पहुंच जाती है प्रिंसिपल ऑफिस तक कि हमारे बच्चे को, इनको मारने का हक किसने दिया है, इनको डांटने का हक किसने दिया है। आज यही कारण है कि बच्चे भटक रहे हैं। पहले के समय में माता पिता जब सौंप देते थे, विद्यालय में बच्चे चले जाते थे, गुरुकुल में बच्चे चले जाते थे, तो वो गुरुजी के बच्चे हो जाते थे उस उतनी देर के लिए। अब उनको गुरुजी किस रास्ते पे ले जाएंगे, क्या उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कितना दंड देंगे, वो सब गुरुजी जानते थे। उस बीच माता पिता का हक नहीं रहता था, क्योंकि उस बीच गुरु का हक रहता था। और गुरुजी पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाते थे कि वो किसी क्षेत्र में बच्चा अपना नाम रोशन करता था। और आज के जमाने में लोग कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही है। नौकरियां आज भी मिल रही हैं, पर जो मेहनत कर रहा है उसको मिल रही है। क्योंकि गुरुजी लोगों पे तो रोक लग गई है कि गुरुजी बच्चे से तेज आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, बच्चे को मार नहीं सकते हैं। तो गुरुजी करते क्या? गुरुजी का काम है क्लास में आए, अपनी स्पीच दिए, बताए, जो लिखवाना है लिखवाए, चले गए। क्योंकि बच्चे को दंड देने का हक उनको नहीं है। बच्चा डर नहीं रहा है। जिन बच्चे को पढ़ने की चाहत है वो बच्चा पढ़ रहा है, जिनको नहीं पढ़ने की चाहत है वो अपना क्लास में बैठे तो रहते हैं पर दिमाग कहीं और रहता है। वो बच्चे क्या एग्जाम निकालेंगे? मैं ये स्पेशल बच्चों के लिए ही समझिए कि ये बात बोल रही हूं, सबके बच्चों के लिए। तो गुरुजी बच्चों को मार रहे थे, और जब मार रहे थे तो कह रहे थे तुम लोग गधे हो, और तुम लोग जैसे कितने गधों को मैंने मार मार के और पढ़ा के कलेक्टर बना दिया। और उसी पाठशाला के रास्ते से उस दिन एक धोबी जा रहा था। धोबी शिव शिष्य था, बड़ा ही सज्जन और सरल व्यक्ति था, महादेव की पूजा आराधना किया करता था। उसके बाल बच्चे नहीं थे, पति पत्नी अकेले थे। और धोबी का काम था कि रोज अपने गांव एरिया से कपड़ा बटोर के नदी पे लेके गधों के सहारे उनके पीठ पे लाद के लेके जाता, और कपड़े धुलता, धुल के फिर वापस घर लेके आता, स्त्री प्रेस करता और फिर ले जाके पहुंचाता। उसी से उन लोग का जीवन चल रहा था। उस दिन अपने गधों के साथ धोबी उसी रास्ते से लादी लाद के लेके जा रहा था। तब तक उसके कान में आवाज पड़ी कि मैं अच्छे अच्छे गधों को मार मार के कलेक्टर बना दिया। अब धोबी बेचारा क्या करता, उसके कान में तो ये आवाज पहुंच गई। धोबी सोचा कि वाह, ये पाठशाला तो बड़ी अच्छी है, इसमें गधे को भी कलेक्टर बनाया जाता है। हमने तो पढ़ा लिखा ठीक से पढ़ाई लिखाई की नहीं, हम तो कोई नौकरी पा नहीं सके, एक कपड़े धोने का काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 गधे हैं, अगर जो एक गधा हमारा कलेक्टर बन जाएगा तो हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि हमारे तो बाल बच्चे कोई है नहीं। जब तक ताकत है, हाथों में जान है, तब तक कपड़े धुल रहे हैं, तब तक हम लोग का काम चल रहा है। बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं हमारे महादेव के सिवा। महादेव को बड़ा भरोसा उसको रहता था। अब धोबी वहीं रुक गया। सोचा कि पाठशाला में चल के पूछ लूं कि हमारे भी गधे को हो सके गुरुजी कलेक्टर बना दे। धोबी भीतर गया, विद्यालय के भीतर गया, गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, हमने सुना है कि आप अच्छे अच्छे गधों को कलेक्टर बना दिए हैं। गुरुजी मुस्कुराए। अब उनके मुस्कुराना का तात्पर्य ये नहीं था कि वो गधों को कलेक्टर बनाए। अरे वो तो उस बच्चे को बोल रहे थे। बाकी धोबी सोचा कि गधे को कलेक्टर बनाते। अब गुरुजी जब मुस्कुराए तो धोबी समझ गया कि लग रहा है सही बात है। कहे ऐसा गुरुजी, हमारा निवेदन है
कि हमारे एक गधे को आप पढ़ा के कलेक्टर बना दीजिए, क्योंकि हमारे बाल बच्चे हैं नहीं, आगे की जिम्मेदारी यही उठाने वाला है हम लोगों की। गुरुजी कहे कि अच्छा, ऐसा है कि मैं इसको कलेक्टर नहीं बना सकता, तुम इसको घर ले जाओ। नहीं नहीं गुरुजी, आप हम गरीब पे उपकार करिए, हमारे गधे को कलेक्टर बना ही दीजिए, हम फीस इसकी देते रहेंगे। गुरुजी सोचे कि ये तो मूर्ख लग रहा है, कहे ठीक है, गधे को यहीं छोड़ जाओ, कलेक्टर बन जाएगा तो मैं बता दूंगा। अब धोबी बड़ा खुशी खुशी एक गधे को वहीं छोड़ के एक गधे के साथ अपना चला गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। एक दिन धोबी गया, गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारा गधा कलेक्टर बना। अरे अभी तुम्हारा गधा पहली क्लास में पढ़ना शुरू किया, अभी कलेक्टर बन जाएगा, जाओ जब बन जाएगा तो बता दूंगा। धोबी बेचारा चला गया। फिर कुछ समय बीता, 2-4-6 महीने फिर पहुंचा। फिर गुरुजी से पूछा, फिर गुरुजी वही जवाब, अरे अभी तो तुम्हारा गधा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब ऐसे ही हर समय अक्सर 6 महीने पे, साल भर पे धोबी जाता रहा। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। एक दिन धोबी गुस्से में गया, कहा आज तो पूछ के आऊंगा कि हमारा गधा कब कलेक्टर बनेगा। आचार्य जी बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। पहुंचा, गुरुजी हमारा गधा कब कलेक्टर बनेगा। गुरुजी अब परेशान, क्योंकि बार बार धोबी आ रहा था। देखिए, किसी सरल व्यक्ति को, किसी सीधे व्यक्ति को, किसी भगवान के भक्त को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नरमता की भाषा समझता है, वो सीधा साधा है। उसके साथ छेड़ेंगे तो कभी अगर जो उसको पता चलता है कि ये व्यक्ति हमारा मजाक उड़ा रहा था, तो उसके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी ना, वो मानो गोली के समान, तीर के समान लगेगी। तो इसलिए किसी भगवान के भक्त को छेड़ना नहीं चाहिए। अब धोबी पहुंचा गुरुजी के पास, कहा आज तो मैं पूछ के जाऊंगा हमारा जो है गधा कब कलेक्टर बनेगा। आचार्य जी कहे कि अब तो थक गए थे कई बार आते आते। कहे ऐसा है, तुम्हारा गधा कलेक्टर बन गया है, और जानते हो कहाँ का कलेक्टर बना है? काशी नगरी का कलेक्टर बन गया है। अब धोबी बेचारा बड़ा प्रसन्न कि हमारा गधा कलेक्टर बन गया। अब वहां से निकला, गुरुजी पे प्रसन्न होते, और गुरुजी तो उसके गधे को बेच डाले थे। भाई पशु था, उसको क्या पढ़ाना लिखाना, उसको बेच डाले थे, रुपए अपने खा गए थे। अब धोबी पहुंचा घर, अपने धोबन से कहा ऐसा है, कुछ खाने के लिए रास्ते का खर्च हमें दे दो, आज मैं जा रहा हूं, हमारा गधा कलेक्टर बन गया है, और वो भी जानती हो काशी नगरी का बना है, हमारे बाबा की नगरी का, बाबा भोलेनाथ की नगरी का। बड़ा प्रसन्न हो रहा है। धोबन बिचारी कुछ खाने पीने का इंतजाम की, पोटली बनाई, धोबी को दे दी। धोबी बड़ा खुश होके, बड़ा मगन होके घर से निकला। कहाँ पहुंचा? काशी नगरी। काशी नगरी में जब कलेक्टरी ऑफिस पहुंचा, तो इसी तरह ठंड का महीना चल रहा था। जो कलेक्टर साहब थे, सुबह सुबह उनकी चेयर, उनकी कुर्सी जो है, उनके आवास के पास एक सुंदर बागीचा था, वहीं लगाई गई थी। वहीं सबकी फरियाद को सुन रहे थे। उस दिन कलेक्टर दिवस लगा हुआ था। अब धोबी भी वहीं पहुंचा। कलेक्टर साहब के गेट पे ही 2 पहरेदार, 2 पुलिस वाले वहां गार्ड खड़े थे। कहा अरे हमको कलेक्टर साहब से मिलना है। तो कहे कि ये बताओ तुम्हारी फरियाद क्या है? कहा कि वो हमारी फरियाद नहीं हमको सुनानी है, हमारा गधा है कलेक्टर बन गया, हमको उससे मिलना है। अब जब ये बात गार्ड सुने तो हंसने लगे। कहे अच्छा चलो, अभी कलेक्टर साहब बहुत बिजी हैं, खाली नहीं है। वो कहा बिजी है तब भी मैं मिलूंगा, क्योंकि वो मेरा गधा है। अब जबरदस्ती गार्डों से लड़ भीड़ के भीतर घुसा। घुसते जा रहा है, गार्ड उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं।
जा पहुंचा कलेक्टर साहब के सामने तक। गार्डों को छीना झपटी करते देख कलेक्टर साहब बोले, क्या बात है? तब तक वो कहा, गार्ड लोग कहे कि अरे साहब, ये पता नहीं कौन व्यक्ति है, घुस आया। वो कहा, अच्छा अच्छा, यही मेरा गधा है जो कलेक्टर बना है। कलेक्टर साहब मुस्कुराने लगे, लग रहा है कोई पागल है। कहा कि वारे मेरे गधे, कलेक्टर बनते ही मुझे भूल गए। हम तुम्हारी कितनी सेवा किया करते थे, तुम तो मेरी सेवा करते थे, लादी ढोते थे, पर मैं भी तुमको हरी हरी घास चराता था, तुम्हारा ध्यान रखता था, और हमारे परिवार में तुम रहते थे, और नौकरी पाते ही भूल गए। कलेक्टर साहब सोचे पागल है। कहे, अच्छा आपको क्या मदद चाहिए, मैं आपकी मदद कर देता। वो कहा, वाह रे वाह, नौकरी पा गए तो मदद करने की बात कर रहे हो, पूरे के पूरे हमारे हो, हमने फीस भरी है तुम्हारी कलेक्टर बनने के लिए। अब देर तक कलेक्टर साहब से उससे नोकझोंक होती रही। कलेक्टर साहब को अब गुस्सा आने लगा। उठ खड़े हुए और अपने पैरों से, जो धोबी था वहीं जमीन पे नीचे बैठ गया था, अपने पैरों से धोबी को लात मार दिए। धोबी गिर पड़ा। अब धोबी जोर से हंसा, कहा, बस बस, मैं अब तो कंफर्म पता कर लिया हूं कि तुम ही हमारे गधे हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना, गधों का स्वभाव होता है लत्ती मारना। अगर जो संयोग बस कोई गधे के पीछे खड़ा रहे तो 2 लत्ती मारेगा कि आप चकरा जाएंगे, गिर जाएंगे। धोबी कहा कि अब तो कंफर्म हो गया कि तुम ही मेरे गधे हो। तब कलेक्टर साहब के समझ में आया कि लग रहा है कि ये व्यक्ति किसी गलत फहमी में है। फिर कलेक्टर साहब उसकी बात को सुनना चाहे। कहे कि अच्छा, अपनी बात बताओ कि हम तुम्हारे गधे कैसे। अब वो सारी घटना जो उसके साथ घटी थी सब बता दिया कि मैंने आचार्य जी को, गुरु जी को कैसे अपना गधा सौंप दिया था, और उन्होंने बताया कि वो काशी नगरी का कलेक्टर बन गया। जब सारी बात कलेक्टर साहब समझ गए तो कहे, ये तो भगवान का परम भक्त है और ऊपर से सीधा साधा है, इसके बाल बच्चे तो है नहीं, आज से इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, हमारे तनख्वाह से इसकी जो है कि जब तक ये पति पत्नी जीवित रहेंगे इनकी सेवा हमारे जिम्मे, हमारे तनख्वाह से इनको पैसा जाता रहे। अब धोबी बड़ा प्रसन्न, महादेव का नाम लिया, कहा कि अब तो चलता हूं, विश्वनाथ के दर्शन करूंगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उन्हीं के नगरी में तुमको नौकरी मिली। गए, बाबा के दर्शन किए, घर पहुंचे, पत्नी से कहे कि भाग्यवान, हमारा गधा पढ़ लिख के बहुत बड़ा कलेक्टर बना है, और अब हमें चिंता करने की बात नहीं है, अब हम लोगों को ये कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, हमारा गधा इतना कमाने लगा कि अब हम लोग बैठ के खाएंगे। पत्नी भी बड़ा प्रसन्न। वहां से फिर पहुंचा गुरु जी के पास। गुरु जी, आप बहुत अच्छा किए जो हमारे गधे को पढ़ा के बहुत अच्छी जगह वो नौकरी पा गया, बाबा की नगरी में कलेक्टर बन गया। जब ये बात गुरु जी सुने तो हक्का बक्का रह गए। कहे कि हम तो इसके गधे को बेच दिए और ये कहां पहुंच गया था। तब गुरु जी उसकी सरलता को भाप गए और बोले कि हमें क्षमा कर दो धोबी भाई, हमने तो तुम्हारे गधे को बेच दिया। तो कहे, नहीं नहीं, हमारा गधा काशी नगरी में कलेक्टर बन गया है, और हमारा आजीवन जब तक हम जीवित रहेंगे हमारी देख रेख की जिम्मेदारी ले लिया है। तो जो गुरु जी थे वो धोबी के सामने नतमस्तक हो गए कि सब शिव की कृपा है, हमने तो तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर शिव ने उसी मजाक में तुम्हारे पर दया कर दी। वो तुम्हारा गधा नहीं है, वो कोई अफसर है, कोई अधिकारी है जो तुम्हारी जिम्मेदारी लिया है। धोबी कहा कि वाह रे महादेव, आप मदद करते हैं, कैसे करेंगे, किस रास्ते से करेंगे ये आप जानते हैं। हम तो आपके भरोसे थे कि हमारे बाल बच्चा नहीं है, आप ही के भरोसे हमारा जीवन का गुजारा चलता है और चलता रहेगा। आपने तो हमारे जीवन का गुजारा बड़ा ही सुंदर बना दिया, बड़ा सुखद बना दिया। आज से और अभी से हम लोगों का जो बाकी जीवन है वो आप में लगा के और आपकी सेवा करते हुए इस पृथ्वी पे को छोड़ के जाना है। तो गुरु भाई, गुरु बहनों,
धोबी को तो भगवान के विश्वास पे, भगवान के भरोसे पे भगवान की कृपा हो गई। हमें और आपको कब होगी? क्या हमें कितना भगवान पे भरोसा है? इस बात को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं, जैसा कि मैं बोली थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। नरेंद्र यादव गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको अपनी छत्र छाया में रखिएगा। और मुन्नी कुमारी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और राधा शर्मा गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, सदा इनको प्रसन्न रखिए। और सागर जी, सागर गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और मिथिलेश कुमार गुरु भैया, लगभग आप सभी कथाओं को देखते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और राजा राम सिंह गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और बीना कुमारी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और सौरभ सिंह गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और प्रीति गुप्ता गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।